हम आज पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस की परिभाषा देखेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस हम कहते हैं किसे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense और मीनिंग। ठीक है, यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं और हम लोग बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी आगे चल के हम टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये सेंटेंस और काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं, उसके बाद से सिंगुलर प्लूरल है, काइंड्स ऑफ जेंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। फिर बाद में हम टेंस पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं हम देखेंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। नंबर 2 प्रेडिकेट्स, DICATE। प्रेडिकेट को हम कहते हैं विधेय। विधेय। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट्स किसे कहते हैं। तो नंबर 1 सब्जेक्ट यानी कि अबाउट हुम समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट अबाउट whom something is said, is called सब्जेक्ट। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम इसकी हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसे मिटाना पड़ रहा है हमें। जिसके बारे में हिंदी में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है प्रेडिकेट्स। यानी कि पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं क्या? रोहन ईट्स मैंगो। यहाँ पे अब हम देखेंगे रोहन आम खाता है। यानी कि रोहन के बारे में कहा जा रहा है कि रोहन आम खाता है।
कि रोहन यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी के जो पार्ट होते हैं वो प्रेडिकेट्स होते हैं। ठीक है, हम प्रेडिकेट्स की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, सीमा इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल, सीमा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सीमा इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। सीमा क्या है, एक बहुत ही तेज लड़की है, यानी कि सीमा के बारे में कहा जा रहा है। सीमा इज सब्जेक्ट, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स यानी कि विधेय। विधेय यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हम उसे हम विधेय कहते हैं। यानी कि अबाउट सब्जेक्ट समथिंग इज सेड, अबाउट सब्जेक्ट something is said, that is called predicate। यानी कि said, that is called predicate। predicate यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, अबाउट होम समथिंग इज सेड, यानी कि किसी के बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य के बारे में हम सब्जेक्ट ही लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल रहेगा या फिर हम दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मदन प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। वेरी वेल यानी कि मदन जो है फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। मदन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, प्ले फुटबॉल वेरी वेल। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि ये सारे जो हो गए प्रेडिकेट्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, गीता राइट्स ए लेटर। ओके, तो गीता यहाँ पे तो सब्जेक्ट है और गीता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो लेटर लिख रही है या लिखती है। गीता राइट्स ए लेटर, गीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पे क्या है, गीता सब्जेक्ट। पहचान करने का सबसे आसान तरीका कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो प्रेडिकेट्स, यानी कि ये प्रेडिकेट्स। काफ़ी सिंपल है। तो हम लोगों ने आज समझा सेंटेंस के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। सेंटेंस के दोनों पार्ट्स जो है हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, उसके बारे में हमने एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये सब सेंटेंस के पार्ट थे, बाकी अब सेंटेंस कितने प्रकार के हो तो वो देखेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये मेन टॉपिक है हमारी सेंटेंस की। ठीक है, तो इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे एवरी पार्ट्स को, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम अगर इस सारे पार्ट्स को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे तो हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ओके।
तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नंबर 1 हमारी जो है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस, और हम उसे स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि हिंदी में हम कह दो कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। ओके, नंबर टू हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस इसे हम कमांड भी कहते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। आदेश यानी कमांड, यानी कि आदेश देना, तो हम इसे आदेशात्मक वाक्य भी कहेंगे। आदेश से आदेशवाचक वाक्य, जिससे आदेश देने का बोध हो उसे हम आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 4 जो है हमारी, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, EXCLAMATION। एक्सक्लेमेशन का मार्क आप जानते ही होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी कि जिसमें आश्चर्य भरा हो, उल्लास भरा हो, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।